प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय ऐसा चल रहा है, अंतिम दिन चल रहा है। अंतिम दिन में लिखा है कि बेटा बाप को मारेगा, बाप बेटा को मारेगा। और आप लोग देख रहे हैं कि पत्नी लोग पति को मार डालते हैं। हालेलुया, सुन रहे हैं आप लोग? पति लोग पति को मार के उसको गाड़ डालते हैं। कोई ड्रम में दफना देता है तो कोई लादी के अंदर, घर के अंदर डाल देता है। हालेलुया, क्यों सब हो रहा है? पहले के ज़माने में पति लोग पत्नी को छोड़ के चले जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में पत्नी लोग पति लोग को छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर की ज्ञान के कारण उनको नहीं मालूम है, इसलिए यही सब चल रहा है। हालेलुया, यदि हमारे बीच में भी ऐसा कोई है जिसको नहीं मालूम है कि पति के बारे में कैसा आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, कैसी जिंदगी को जीना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जान से मार देना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया था, इंसान को बनाया था, तो कैसा रहने के लिए बनाया था? किस तरह से पति और पत्नी को रहना चाहिए, कैसा परमेश्वर ने बनाया था? अगर जिसको मालूम नहीं है, आज परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है कि हमें कैसे पति और पत्नी को रहना है। हालेलुया। चलेंगे हम बाइबल में देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 24 पद को पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का शादी हो चुका है? कितने लोगों का शादीशुदा लोग हैं? पवित्र शास्त्र बताता है कि इस कारण शादी होने के बाद क्या होता है? अपने पिता को छोड़कर अलग रहेंगे। अपने माता पिता को छोड़ के अलग रखने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि माँ बाप को छोड़ देना। परमेश्वर क्या बोलता? अपने माता पिता से अलग। जैसे कि दो घर हैं, एक घर में माता पिता रहते हैं और दूसरे घर में पति पत्नी रहें। हालेलुया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? माँ बाप को छोड़ने की बात नहीं है। माँ बाप अलग रूम में रहते हैं और हम दोनों अलग रूम में रहना है। और आगे पढ़ेंगे। और हाँ, वे एक तन बने रहेंगे। कैसे बने रहेंगे? एक तन। एक तन कैसे होता है? ऐसा होता है। परमेश्वर ने कैसा रहने के लिए बना? एक तन, ऐसा रहने के लिए बना। लेकिन आज क्या हो रहा है? एक तन कोई रहता है, पति पत्नी रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, पति पत्नी को छोड़ के चला जाता है। तो एक तन है। हमें परमेश्वर ने कैसे रहने के लिए बनाया है? कैसे बनाया परमेश्वर ने? एक तन रहने के। जो भी शादीशुदा लोग भाई बहन हैं, कृपया एक तन रहिए। अपने पत्नी से, अपने पति से प्रेम करिए, उसे मारिए नहीं, उससे झगड़ा मत कीजिए। कैसे रहना है? प्रेम से रहना और एक तन रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे रहना है? प्रेम से। बोलो ना, प्रेम से रहना और एक तन रहना है। भाइयों लोगों, आपको भी मैं बोलता हूँ, कैसे रहना है? एक तन रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी को क्या बनाया? पहले दोनों अलग थे, लेकिन जब बनाया तो उसने क्या बोला? जब एक साथ हुए तो बोला एक तन है। वो एक अलग अलग नहीं, वो क्या है? एक है। वो दो है पहले थे, अभी एक हो गए। जब एक तन हो गए तो क्या हो गए? एक हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक नहीं रहना चाहते, हम अलग रखना चाहते हैं। यदि आप अपनी पत्नी से अलग रहना चाहते हैं या आप अपनी पति से अलग रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि उसने बनाया था तुम्हें एक तन रहने के लिए।
लेकिन आप क्या करोगे, अलग हो जाओगे। आप सोचोगे मैं यीशु मसीह को मानूंगा तो परमेश्वर प्रेम करेगा, कभी भी परमेश्वर प्रेम नहीं करने वाला है। आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं। मलाकी की पुस्तक अध्याय 2 वचन 16 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, परमेश्वर यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। परमेश्वर क्या बोलता है, जो कोई अपनी पत्नी को छोड़ता है मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं, उससे मैं घृणा करता हूं। यदि आप अपने दिल में ठाने हैं मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, आप कभी भी ऐसा मत कीजिए, कभी भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा। क्या करेगा, वो घृणा करेगा। इसलिए आप अपने पति को नहीं छोड़ सकते। और कोई बहन है जो अपने पति को छोड़ना चाहती है, वो भी तुमसे भी परमेश्वर प्रेम नहीं करेगा, तुमसे घृणा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने हमें एक तन बनाया तो हमें एक रहना है। अगर हम एक तन नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमसे घृणा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा हम देखेंगे मरकुस अध्याय 10 वचन 7 और 8। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। आज सब लोग जिनकी भी शादी हो गई है, माता पिता अलग बेडरूम में रहते हैं, पति और पत्नी अलग बेडरूम में रहते हैं। हाँ, अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। और हाँ, वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। लेकिन एक तन रहते हैं क्या? पति अलग से बेडरूम में रहता है, पत्नी अलग बेडरूम में रहती है। चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा। पति और पत्नी एक ही बेडरूम में रहना चाहिए। आगे और आगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। हाँ, क्या ले, अब दो नहीं, पहले दो, जब शादी हुआ तो दो जन थे ना। जब हमारा शादी हुआ तो दो जन पहले थे, शादी होने के बाद क्या हो गया, एक हो गए। तो हमें एक साथ में ही रहना है, अलग अलग नहीं रहना है। हो गया? हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे, पहली कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16। क्या हाँ, तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते जो कोई वेश्या से संगति करता है वह हाँ उसके साथ एक तन हो जाता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। यदि कोई भी पुरुष है अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध रखता है या पाप करता है तो क्या करता है, वो दोनों एक तन हो जाते हैं। और शरीर का सबसे बड़ा पाप यही है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा पाप यही है। इस शरीर से सबसे बड़ा पाप हम यही करते हैं कि हम अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की पत्नी के साथ गलत करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमने क्या किया, पाप किया। परमेश्वर ने जो पत्नी दिया उसके साथ हमें एक रहना है, दूसरे के साथ हमें एक बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो क्या करोगे, आप पाप में डूब जाओगे। और यही हमें नहीं करना है। हालेलुया। और है हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय
19 का 9 पद। और हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ दे, जो कोई व्यभिचार को छोड़ व्यभिचार को छोड़ और हाँ कारण से हाँ अपनी पत्नी को हाँ त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता वह है, भी पाप करता है। हालेलुया। यदि आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, यदि आपने दूसरा भी शादी कर लिया है, लेकिन आपकी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया, आपकी पत्नी ने पाप नहीं किया, तो भी आपने छोड़ा, अगर दूसरे के साथ शादी करते हो तो भी आप पाप करते हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी पत्नी, लिखा है पवित्र यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार को छोड़, मतलब आपकी पत्नी झगड़ा कर रही है, आपकी पत्नी मारा मारा कर रही है, कुछ भी व्यभिचार पाप नहीं कर रही है, बाकी जितने भी झगड़े काम कर रही है वो सब चलेगा, हाँ सब चलेगा। आप अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार को छोड़, और सब कुछ तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या आ रहे, प्रॉब्लम आ रहे, झगड़े टंटे हो रहे, जो भी तकलीफें आ रही है, आप अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते। यदि आपने आंखों से आपने देखा है कि आपकी पत्नी पाप कर रही है तो आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ व्यभिचार अगर करते आप पकड़ते हो तो आप अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो, लेकिन वो व्यभिचार नहीं कर रही, बाकी सारे काम कर रही है, तो आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ तक कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो। जब आप अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करोगे तो आपकी पत्नी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हालेलुया। यदि आप अपने पति के अधीन रहोगे तो आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपका पति सब कुछ देगा। हालेलुया। यही पे हम अपने वचन को समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह।